प्रभु यीशु मसीह जो शांति का सोता है, आप सभी को शांति दे और हर एक अच्छे काम और उसके वचन में आप सभी को स्थिर रखे। मैं भाई प्रवीण इस सुबह के समय फिर से एक बार आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए आया हूं। हम वचन पढ़ेंगे रोमियो को पत्री उसका 13वां अध्याय और वचन 8 से लेके आगे। हम पढ़ते हैं, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। आमेन। हम सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर अब्बा पिता जो स्वर्ग में है हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह वो भी हमसे प्रेम करते हैं और पवित्र आत्मा वो भी हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। यूहन्ना 3:16 हम सभी विश्वासियों को ये याद किया हुआ वचन है, जहाँ पर परमेश्वर का वचन बात करता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? कि उसने हमसे निस्वार्थ प्रेम किया, अगापे प्रेम किया। हम अधर्मी और पाप में फंसे होने के बावजूद भी अपने एकलौते पुत्र को उसने हमारे लिए उस क्रूस पर दंडित कर दिया। उस क्रूस पर, उस सूली पर यीशु को उसने चढ़ा दिया। क्यों? ताकि जो कोई उस पर अपना ईमान लाए, जो कोई यीशु पर विश्वास करे, उसका नाश ना हो, अर्थात वो नरक में न जाए, लेकिन वो अनंत काल का सार्वकालीन जीवन पाए। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम भी जैसे उसने हमसे प्रेम किया है वैसे हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। मरकुस उसका 12वां अध्याय और वचन 31, 32, 33 में हम पढ़ते हैं कि वहां पर कुछ शास्त्री लोग यीशु मसीह को परखने के लिए आए और उन्होंने यीशु मसीह से पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। और फिर प्रभु यीशु उनको जवाब देते हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा है कि तुम अपने संपूर्ण मन से, अपनी संपूर्ण बुद्धि से, अपनी संपूर्ण समझ और शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करो। और उसी के समान दूसरी आज्ञा प्रभु यीशु बताते हैं कि अपने समान अपने पड़ोसी से हमें प्रेम करना है। तो पहली आज्ञा कि परमेश्वर से हमें प्रेम करना है। मतलब क्या? बाइबल में लिखा है प्रेम करना मतलब उसकी आज्ञाओं का पालन करना। जो कोई मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं का पालन करे। तो पहली आज्ञा परमेश्वर से प्रेम है, लेकिन फिर तुरंत दूसरी आज्ञा प्रभु कहते हैं कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। मैं इसको पहली आज्ञा मानता हूं, क्योंकि पहली आज्ञा यह है कि परमेश्वर से प्रेम मतलब उसकी आज्ञा का पालन करना। तो उसकी आज्ञा क्या है? तो उसकी पहली आज्ञा यह बन जाती है कि हमें अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। हम कैसे अपने से प्रेम करते हैं? हम खुद की सुरक्षा करते हैं? हम खुद का ख्याल रखने के लिए, हम खुद का ध्यान रखने के लिए क्या क्या अच्छी पौष्टिक चीज़ों को हम खाते हैं? हम अपने समान मतलब हम हमारी रक्षा कैसे करते हैं? वैसे ही प्रभु चाहते हैं कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। कुरिन्थियों की पहली पत्री उसके 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, पहले कुछ वचनों में आत्मिक वरदानों के बारे में लिखा हुआ है और फिर उसके बाद मसीह की देह अर्थात कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है और उसके बाद 5-fold मिनिस्ट्री अर्थात 5 गुना सेवकाई के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन उसी के अंतिम वचन में हम पढ़ते हैं जहां पर पवित्र आत्मा हमसे कलीसिया से क्या बात करते हैं कि मैं तुमको इससे भी उत्तम बात बताता हूं। मतलब क्या?
ये जो उत्तम बात है वो अपने प्रभु के वरदानों से भी उत्तम है, कलीसिया से भी उत्तम है, और ये 5-fold मिनिस्ट्री से भी उत्तम है। और वो बात क्या है? हम 13वें अध्याय में पढ़ते हैं कि अगर हम भविष्यवाणी करते हैं, स्वर्गदूतों की बोलियां बोलते हैं, लेकिन अगर हमारे मन में प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम नहीं है, अपनी कलीसिया के प्रति प्रेम नहीं है, अपने अगुओं के प्रति हमें प्रेम नहीं है, हमें हमारी अगर बुलाहट से प्रेम नहीं है, हमें अगर हमारे माँ बाप से प्रेम नहीं है, भाई बहनों से प्रेम नहीं है, हमें हमारी सेवकाई से प्रेम नहीं है, तो फिर हम एक ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाता हुई एक झांझ है। आगे प्रभु और स्पष्टीकरण देते हैं कि अगर हम वचनों के गहरे प्रकाशनों को भी जानते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं। मैं इसको कई बार ऐसे पढ़ता हूं कि अगर मैं स्वर्गदूतों की भाषा ना करूं, भविष्यवाणी ना करूं, वचनों के प्रकाशन अगर मुझको नहीं है, लेकिन अगर मैं प्रेम में भरा हुआ हूं तो सब कुछ मैं हूं। और उसी अध्याय में आखिरी वचन में प्रभु का वचन क्या कहता है? विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी चीजें हैं, स्थिर चीजें हैं, हमेशा बनी रहेगी। लेकिन प्रभु का वचन वहां पे कहता है कि लेकिन प्रेम सबसे ऊपर है। और प्रभु की भी यही हमसे हार्दिक इच्छा है, लालसा है कि हम भी परमेश्वर से प्रेम करें और साथ साथ हम अपने पड़ोसी से भी हमें प्रेम करें। और परमेश्वर हमें जो प्रेम करने के लिए बोलता है वो इस हद तक जाकर हमें प्रेम करने के लिए बोलता है कि तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। अगर कोई शत्रु तुम्हारे पास खाना मांगने के लिए आता है, अगर वो भूखा है और आपके पास आकर वो खाना मांगता है, अगर वो प्यासा है वो आपके पास आकर पानी पीने को मांगता है, तो भले ही वो तुम्हारा शत्रु है, दुश्मन है, तुम्हें सताता है, जिसने तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी निंदा की है, तुम्हें बुरी बुरी बातें, गलत गलत आरोप तुम्हारे ऊपर किए हैं, फिर भी मसीह के अनुयायी, मसीह के बच्चे होने के नाते हमें उसको पानी देना है, हमें उसको खाना देना है। ऐसा करने से हम उसके सिर पर कोयला रखते हैं। बुराई से हारो मत, लेकिन भलाई से बुराई को जीतो। यह हमारा प्रभु है जो हमें कहता है कि हमें प्रेम करना है, क्योंकि प्रेम सबसे ऊपर है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती है तो सबसे पहला जो प्रेम है, फल है, वो प्रेम है। अगर हमने मसीह को चुना है हमारे जीवन में, तो फिर सबसे पहला गुण हमारे चरित्र में जो विकसित होता है, जन्म लेता है, वो है प्रेम। अगर हम बोलते हैं कि यीशु का स्वभाव वैसे हमारा स्वभाव है, तो सबसे पहली बात जो हमें इस संसार से अलग करती है वो है प्रेम। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? और उसी की पहली आज्ञा फिर आती है, क्या फिर आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखते हैं? फिर कुरिन्थियों की पत्री पहली और उसका 13वां अध्याय में हम प्रेम के बारे में आगे पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं उस वचन को आप पढ़ें। इस अनुग्रह के वचन के द्वारा आप सभी को प्रभु आशीर्वादित करें। जय मसीह की।